गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। कैसे हैं बेटा आप लोग? देखिए आज हम वीडियो नंबर 25 करेंगे। चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है। हम बेटा पढ़ रहे थे थर्मोमीटर्स के बारे में, हम ऊष्मा के बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो हम थर्मामीटर के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले देखिए एक क्रियाकलाप है, एक एक्टिविटी है जो पढ़ लेते हैं कि थर्मामीटर को पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले किन्हीं दो क्रमागत बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले कोई दो बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। ठीक है, दोनों चिन्हों के बीच के भागों को छोटे चिन्हों से दर्शाइए और फिर क्या कीजिए, दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है और चिन्हों के बीच 5 भाग है। जस्ट अ स्केल की दो बड़ी डिग्रियों के बीच में 5 छोटे छोटे साइंस है। तो एक छोटे भाग को हम ऐसे बोल सकते हैं 1/5 या 0.2। तो बहुत सिंपल बात है कि हम एक स्केल पढ़ते हैं, ये 1 है, ये 2 है और इसके बीच में हम 10 पार्टिकल्स होते हैं हमारे, तो हम 1/10 पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे 5 पार्टिकल है तो हम 1/5 पार्ट बोल देंगे। ठीक है, तो उपयोग करने से पहले देखिए यहाँ पे मेन चीज़ अब यहाँ से आ रही है कि जब हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं तो सबसे पहले उसे अच्छी तरह से हमें धो लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि धोने के लिए क्योंकि आप जो है एक ही थर्मामीटर बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, सब उसे मुंह में लेते हैं, इसलिए एक बार उसे अच्छे से धोना चाहिए और किसी पूर्तिरोधी यानी रोगाणु रोधक यानी किसी रोगाणुनाशी घोल में उसे धोना चाहिए या फिर गर्म पानी में धोइए, किसी भी तरह से धोइए, मतलब उसके इन्फेक्शंस हट जाने चाहिए। अब आप इसे अपने हाथ में ज़ोर से पकड़िए और झटके दीजिए इसमें। ठीक है, जैसे आप रिफ़िल में झटके देते हैं ऐसे कुछ झटके जो है इसमें दीजिए, क्योंकि आप जब झटकेंगे ना बेटा तो ये जो आपका पारा था जो ऊपर चढ़ जाता है ये अब नीचे आ जाएगा। ठीक है, पारे को नीचे के तल में आ जाएगा। अब आप ये ध्यान रखिए जब आप थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं कि भाई कम से कम 35 डिग्री के तो नीचे आ जाए। 35 शुरू में ही होता है, इसके नीचे ही रहना चाहिए पारा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, थर्मामीटर का जो बल्ब होता है उसे अपनी जीभ के नीचे, देखिए बेटा शरीर का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है ना, ये सबसे ज़्यादा जल्दी पता चलता है जीभ के नीचे वाले एरिया से। तो आप अपने जो थर्मामीटर है उसका शुरू आगे का जो हिस्सा है उसे जीभ के नीचे 1 मिनट रखिए और 1 मिनट रखने के बाद थर्मामीटर को बाहर निकालिए। 1 मीटर में अगर आपका बॉडी गर्म है तो ये पारा चढ़ने लगेगा और चढ़ने के बाद जहाँ ये रुक जाएगा वहाँ का आपको स्केल पढ़ लेना है, पाठ्यांक आप नोट कर लीजिए और वही आपके शरीर का तापमान होगा। क्लियर? आप ताप को हमेशा इसके मात्रक, देखिए ताप का मात्रक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ताप का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। तो इसी के साथ हम इसे लिखते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भाई एक स्वस्थ इंसान है तो उसका तापमान भी तो होता है कुछ। तो ध्यान रखिए बेटा, अगर आप स्वस्थ है ना तो आपका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास का होना चाहिए। अगर 37 से 38 हो गया है तो भी ठीक है, पर उसके बाद अगर 39 हो गया, 40 हो गया तो इसका मतलब है आपको फीवर है, आपको बुखार है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर सेकंड जो है एक्टिविटी है हम वो भी देख लेते हैं कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है ना उसको पढ़ने के लिए कुछ सावधानियाँ बहुत ज़रूरी हैं। कुछ सावधानियाँ उसे पढ़ने के लिए चाहिए। सबसे पहले जैसे कि पहला देखिए कि थर्मामीटर का प्रयोग जब हम कर रहे हैं तो प्रयोग करने से पहले भी और प्रयोग करने के बाद में भी उसे बहुत ही अच्छी तरीके से एंटीसेप्टिक घोल हो तो उससे उन्हें धोना चाहिए, क्योंकि आपने किसी बीमार ने उसे यूज़ किया है तो उसमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में पहले ये ध्यान रखिए यूज़ करने से पहले कि पारे का जो तल हो, जो पारा है वो 35 डिग्री से नीचे होना चाहिए। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब आप थर्मामीटर की रीडिंग ले रहे हैं तो उसका जो स्केल है ना वो बिल्कुल आँखों के बिल्कुल, देखिए आँखों के बिल्कुल सीधे में होना चाहिए। नीचे से देखेंगे तो कुछ और दिखेगा, तो बिल्कुल सीधे में। थर्मामीटर का प्रयोग सावधानी से करें
किसी कठोर वस्तु से टकराएगा ये अगर तो टूट जाएगा बेटा, कांच का होता है, टूट सकता है, ठीक है। और जब आप थर्मामीटर का प्रयोग करें तो इसे बल्ब से ना पकड़े, पीछे से हमेशा पकड़े, कभी भी आगे की नोक से इसे नहीं पकड़ना चाहिए। क्लियर है? ये था आपका थर्मामीटर की आप जब यूज़ करते हो तो उसमें क्या क्या आपको जो है सावधानियां बरतनी चाहिए। अब देखिए, ज़रूरी ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति का तापमान 37 डिग्री हो। मैंने आपसे कहा कि कुछ कम या कुछ अधिक हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है कि स्वस्थ व्यक्तियों के एक विशाल समूह का औसत ताप, मतलब 37 डिग्री तो हम कह देते हैं कि लगभग अगर आप एवरेज निकालेंगे 100 लोगों का टेम्परेचर लेके और वो सही हैं सारे, तो लगभग उनका एवरेज 37 के आसपास आता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिक्स 37 ही आपका टेम्परेचर होना चाहिए, 38 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कम और ज़्यादा जो है आप ये करेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा कम हो गया या बहुत ज़्यादा हो गया तो आपके लिए नुकसान है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बेटा, डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है उससे सिर्फ हम बहुत ही कम टेम्परेचर ही नाप सकते हैं, हमारा बुखार जैसा ही नाप सकते हैं। जैसे कि इसने बूजो ने किया कि गर्म दूध को, उबलते दूध को थर्मामीटर से नापना चाहें तो डॉक्टरी थर्मामीटर से आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? चेतावनी देख लीजिए, डॉक्टरी थर्मामीटर का इस्तेमाल सिर्फ मानव शरीर के लिए हो सकता है और किसी वस्तु का ताप ना निकले, है ना। थर्मामीटर को आग में कभी कहें कि भाई आग का टेम्परेचर या दूध का टेम्परेचर रखें, ऐसा नहीं करें क्योंकि ये टूट जाएगा। देखिए क्यों? क्योंकि सिर्फ इसे मानव के शरीर के तापमान को सहने के लिए ही बनाया गया है। शरीर का ताप कम से कम 35 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 42 तक होता है, उससे ज़्यादा तापमान हो ही नहीं सकता, उससे ज़्यादा तो फिर इंसान ही मर जाएगा, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो सकता। इसलिए ये जो थर्मामीटर बनाया गया है ना, इसका स्केल भी 35 से 42 है और इतना ही ये सहन कर सकता है। अगर आपको इससे ज़्यादा, मतलब आपको जैसे उबलते हुए दूध का, पानी का टेम्परेचर नापना ही है, ठीक है, तो डॉक्टरी थर्मामीटर नहीं, उसके लिए मार्केट में अलग थर्मामीटर्स आते हैं जिन्हें हम प्रयोगशाला तापमापी कहते हैं। प्रयोगशाला थर्मोमीटर, लैबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं ये। इनसे हम ज़्यादा तापमान वाली चीज़ों का तापमान जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। इस विशेष प्रयोगशाला तापमापी के बारे में हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप डॉक्टरी जो थर्मामीटर है इसको अच्छे से पढ़िए, इसकी सावधानियाँ, इसको यूज़ करने के तरीके सब आप लर्न करके रखिए। थैंक यू।